केक बीएनबी चेन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके 1.5 मिलियन यूनिक यूजर्स मौजूद थे। पिछले कुछ अरसे में इसकी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही क्योंकि अब बीएनबी चेन पर इसका कंपेटिटर आ गया है। यूनिस्वैप के बीएनबी चेन पर लॉन्च होने के बाद इसको अब अपने यूजर्स बरकरार रखने के लिए मसाइल का सामना है। इसी वजह से इन्होंने अपने सिस्टम को अपग्रेड भी किया है। ये क्या माजरा है और पैनकेकस्वैप मुस्तकबिल की तैयारी कैसे कर रहा है, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं हूं अली रेहान, लेकिन मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हरगिज नहीं हूं। सो लेट्स डाइव इन। पैनकेकस्वैप बाइनेंस चेन पर सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसके 15 लाख यूनिक यूजर्स मौजूद हैं। मगर फरवरी के बाद से पैनकेकस्वैप के टोकन केक पर शदीद सेलिंग प्रेशर बरकरार है क्योंकि इस वक्त इथेरियम की डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूनिस्वैप ने अपना वर्जन V3 बाइनेंस पर लाने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद 15 मार्च को यूनिस्वैप को बाइनेंस स्मार्ट चेन पर लॉन्च भी कर दिया गया, जिसने पहली बार बाइनेंस चेन पर पैनकेकस्वैप को कंपटीशन दिया। अब ये ऐसा नहीं कि ये दोनों किसी एक चेन पर मौजूद नहीं है। इथेरियम पर पहले ही पैनकेकस्वैप और यूनिस्वैप मौजूद हैं, लेकिन वहां केक वाले यूनिकॉर्न को हरा नहीं सके। अब ये मुकाबला बाइनेंस चेन पर भी शुरू हो गया है। पहले केक इनकी चेन पर गया और अब यूनिस्वैप केक की चेन पर आ गया है, लेकिन यूनिस्वैप के आने से पैनकेकस्वैप के ट्रेडिंग वॉल्यूम पर बहुत असर पड़ा है क्योंकि बाइनेंस चेन पर इससे पहले कोई भी डेक्स केक को टक्कर देने के लिए मौजूद नहीं थी। इसी वजह से तमाम लोग यही डेक्स इस्तेमाल कर रहे थे। फरवरी से मार्च के इख्तिताम तक केक की कीमत 22% से ज्यादा नीचे गिर चुकी है, जिसकी बुनियादी वजह यूनिस्वैप का बेहतर एक्सपीरियंस था क्योंकि यूजर्स को कम फीस पर ज्यादा सहूलियात मिल रही थी। दूसरा, यूनिस्वैप डेक्स की हद तक एक अच्छी ऐप है जिसका अपने यूजर्स के साथ एक लंबा और अच्छा रिश्ता मौजूद है और इसी को देखते हुए लोग इसकी तरफ राग़िब होते हैं। केक में टोटल वैल्यू लॉक्ड $2.48 बिलियन है, लेकिन इसका 99% हिस्सा बाइनेंस चेन के ऊपर है, यानी इथेरियम से अभी इनको ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही। इसी वजह से यूनिस्वैप का मुकाबला करने के लिए इन्होंने भी अपना नया वर्जन V3 लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद इनकी ट्रेडिंग फीस अब यूनिस्वैप और सुशीस्वैप से भी कम हो गई है, जबकि वैल्यू लॉक्ड करने वाले फर्स्ट कस्टमर्स को भी ज्यादा बेहतर मुनाफा दिया जा रहा है। ऑन चेन डेटा के मुताबिक इनकी कैपिटल एफिशिएंसी भी बेहतर हुई है। V3 ने ट्रेडिंग फीस के 4 टीयर्स बना दिए हैं, यानी 4 लेयर्स बना दी हैं, 4 तबके बना दिए हैं, जबकि V2 में सिर्फ एक टीयर मौजूद था जिसके तहत 0.25% कटती थी। अब छोटे ट्रेडर्स के लिए टीयर सिस्टम में फीस कम कर दी गई है। यूं छोटे ट्रेडर्स ना सिर्फ अपनी ट्रेड से पैसा कमा सकते हैं बल्कि चेन पर लिक्विडिटी देकर मुनाफा भी ले सकते हैं। यूं आपके लिए ट्रेड करना आसान हो जाता है। केक अपनी चेन पर जल्द ही वीआईपी ट्रेडिंग भी ला रहा है, जहां बड़े अकाउंट होल्डर्स को कुल फीस का 5% हिस्सा बतौर रीबेट वापस कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से मजीद बड़े यूजर्स का चेन के ऊपर आने का इम्कान भी मौजूद है। पोजीशन मैनेजर का फीचर भी केक के लिए इंतहाई अहम होगा क्योंकि ये यूजर्स को ऑटोमेटिक पोजीशन सेटिंग करने का मौका देगा। आसान जुबान में बात करूं तो शायद आपको पोजीशन मैनेजर ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकूंगा। बुनियादी तौर पर पैनकेकस्वैप या किसी भी स्वैप प्लेटफॉर्म पर आप अपने टोकन बतौर लिक्विडिटी रखवाते हैं और खुद बोरोइंग लैंडिंग कर सकते हैं। ऐसे में स्वैप ऐप आपका गारंटर होता है कि दोनों में से कोई भी बेईमानी ना करे और एसेट या इसका कोलैटरल चेन के ऊपर ही मौजूद रहता है। इसके अलावा आप अपने एसेट स्वैप कंपनी को भी दे सकते हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल करे और फिर उसका मुनाफा आपको दे। लेकिन इस सब में इंतहाई बड़ा प्रॉब्लम मौजूद होता है कि टोकन की प्राइस बदल रही होती है। तो अगर आप
फौरी तौर पर विथड्रॉ करते हैं तो फीस या फिर मुनाफा काट लिया जाता है, क्योंकि आप कोई पोजीशन नहीं ले सकते। लेकिन ये नया फीचर आपको पोजीशन लेने का मौका देता है और आप अपने एसेट की पोजीशन को तब्दील कर सकते हो। इसके साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ये फीचर जब भी लॉन्च होगा तो इससे डेक्स ट्रेडिंग में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और इसके ऊपर यकीनन लोगों को इसका कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। पैनकेकस्वैप की नई V3 अपग्रेड यूनिस्वैप के वर्जन 3 के तमाम टूल्स के साथ कंपैटिबल है। यूनिस्वैप पर इस वक्त $3.5 बिलियन की वैल्यू लॉक्ड है, जबकि पैनकेकस्वैप पर यह 1 बिलियन कम है। V3 लॉन्च से केक का टोकन अभी तो दबाव में है, लेकिन अपनी नई अपग्रेड आने के बाद यह दबाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नई अपग्रेड यूनिस्वैप के मौजूदा सिस्टम से बेहतर हैं। शायद इस मौका पर पहली बार यूनिस्वैप को केक, इथेरियम और बाइनांस दोनों पर चैलेंज करने में कामयाब हो जाए। अगर ये अपग्रेड अपनी प्लानिंग की तरह ही हुई तो शायद पहली बार इथेरियम पर यूनिस्वैप और लाइडो को भी चैलेंज करने में कोई कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं है। मैं समझता हूं कि मैं जो बातें करता हूं वो कभी कभी इतनी इंतहाई टेक्निकल हो जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाती हैं और शायद सुनने वालों को समझ में भी ना आए, लेकिन मैं फिर भी ऐसी बातें बता देता हूं, क्योंकि मैं नारेबाजी और सादगी के नाम पर लोगों से गलत बयानी का कायल नहीं हूं। यह सब कुछ मेरे साथ बहुत हुआ है और ये मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई बताता ही नहीं था कि वैल्यू क्यों बढ़ती है या क्या टेक्निकल मामला होते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको असल वजूहात नहीं बता रहा तो अपने काम से मैं फिर बेईमानी कर रहा हूं। इस वजह से जितनी भी मुश्किल बात हो मैं कर देता हूं, बेशक कहीं वो बेरब्त हो जाती है या वो इंतहाई मुश्किल ही क्यों नहीं लगती, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं। अगर आपको कोई मुश्किल होती हो तो मैं इसके लिए माजरत खा हूं। मैं जहालत पर मबनी नारेबाजी पर यकीन नहीं रखता और इस हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक कर दें और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ये काम भी कर दें। मुमकिन हो तो अपनी राय का भी कमेंट में इजहार कर दें ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। मैं आप सबका बहुत मशकूर रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।